आप किसी बाग या एकांत में जहाँ पक्षियों का कलरव हो रहा हो, दरख्तों में, पहाड़ियों में ध्यान लगाने का अवसर कभी कभी मिलता है। यह ध्यान आज पूर्ण प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का है, जहाँ मात्र पक्षियों का कलरव और प्रकृति का आनंद है। सहज भाव में बैठे, पहले 5 मिनट बैठकर ध्यान करेंगे, फिर धीरे धीरे लेट जाएंगे। जगह बना लें, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में आपको आराम मिले सहजता से बैठ सकें। आंखें बंद करें। इस प्रकृति के आनंद को अनुभव करें। पक्षियों के कलरव को अपने श्रवण द्वार से अंदर प्रवेश होने दें। सहज भाव, शांत भाव से। एकदम शांत शांत। शरीर के एक एक अंग शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। मन शांत हो रहा है। सहज भाव। चारों तरफ से मन को खींचकर हृदय प्रदेश में लाएं। शांत भाव, पूर्ण शांति। श्वासों पर ध्यान दें कि हम श्वास अपने अंदर प्रवेश करें। ईश्वर ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। और एक शांत, तो चारों तरफ शांति। सहज हो जाएं, एकदम सहज। जैसे जंगल में जीव शेर की दहाड़ से सुन करके एकदम शांत हो जाते हैं, वह तो एक प्राकृतिक भाषा और एक डर सा है। परंतु यहाँ आपको इन पक्षियों के बोली और इनकी चहचहाहट से इतनी शांति आपके अंदर उतरे, इसी में लीन होते चले जाएं। एकदम एक एक बात को श्रवण करें। देखें कितना प्रसन्न मुद्रा में ये पक्षियां अपने गीत संगीत सुना रही हैं। इनकी भाषा अनंत है। बस आप सहज भाव से सुनते जाएं, अपने अंदर उतरते जाएं। अपने अंदर उतर कर देखें, ये बात हमारे अंदर समझ में आ रही है कि नहीं। सहज भाव, शांत भाव, एकाग्र भाव में आत्म भाव, आनंद भाव, प्रेम भाव, सत्य भाव। जब हमारे अंदर सहज भाव उतरता है, आत्म जागरण होता है। आत्मा सोई सी लगती है, रहते हुए भी हम उसके समक्ष हर कार्य करते हैं, परंतु जब तक वह जागृत ना होकर हमें उपदेश आदेश ना दे, तब तक उसका अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जानकारी नहीं मिल पाती। सूरज उगा हुआ है, उसके प्रकाश में, उसके धूप में, उसकी चमक और ऊर्जा के समक्ष हम कुछ भी करते जाएं, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए कि हम उस उष्मा को, ऊर्जा को, प्रकाश को, चमक को, धूप को, उसके गर्मी को कैसे हम अपने अंदर
सहन शक्ति क्षमता के अनुसार प्रवेश करा पाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। और बाहर इसी तरह से इन पक्षियों का कलरव, इन पक्षियों के वाणी का दिव्य आवाज हम अपने श्रवण द्वार, अपने कान के द्वारा अपने अंदर उतरे, मन को बिल्कुल एकाग्र भाव में वहीं पर स्थित कर दें जहाँ इन पक्षियों का आवाज, इन पक्षियों का कलरव सुनाई देता। शांत होते जाएं, शांत, सहज भाव, सहज भाव। अब लेट जाएंगे, लेट कर ध्यान करेंगे। किसी का हाथ पैर किसी दूसरे के हाथ पैर से टच नहीं होगा, सटेगा नहीं। और बिल्कुल दोनों पैरों को खोल दें, दोनों हाथों को कमर के पास लाएं। गदोरी का ऊपरी भाग खुला होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सहज। गर्दन ढीला। शरीर को भाव दें कि हमारे अंगूठे से लेकर के एड़ी, पंजे, तलवे से लेकर पिंडली, ठेवना, जंघा, पेड़ू, पेट, हृदय, सीना, गला से लेकर नाक, कान, मुख, आँख, सबको सहज भाव से आदेश करें कि सब शिथिल हो रहे हैं। दोनों भुजाएं शिथिल हो रही, हाथ की अंगुलियों से लेकर के कलाई और पूरा हाथ शिथिल हो रहा है, एकदम सहज, शांत, बिल्कुल शांत, सहज हो जाए। सहज भाव में एकदम शांत, शांत, शांत। एक क्षण ऐसा आता है कि ये शरीर हमारे पूर्ण रूप से स्वरूप में दिखाई देने लगती है। जैसे शव पड़ा रहता है वैसे ही दृष्टा बन के देखें कि यह शरीर हमारी अब बिल्कुल एकदम शांत भाव में। जब हम दृष्टा बन के देखते हैं तब पता चलता है कि शरीर में दो प्रकार की स्थितियां हैं, आत्म तत्व और उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और एक कारण शरीर जो 5 तत्व की शरीर है, जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं। और सूक्ष्म शरीर एक आत्म तत्व शरीर है जो केवल ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप में प्रकट होकर के हमारे जीवन को ऊंचाइयों के मार्ग पर पहुंचा देते हैं। यह अद्भुत घटना है और ध्यान के द्वारा घटित होती है। यह सत्प्रेम ध्यान, क्रिया योग, सहज भाव में अपने अंदर उतरने की क्रिया है। इसे हम समझें और अपने जीवन को सतत प्रयासरत रखें कि हमारा जीवन सदा अग्रसर हो रहा है। शांत भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, सद्गुरु भाव में सत मार्ग पर हम अग्रसर हो रहे हैं। सतत प्रयासरत रहें। इस क्रिया में बिल्कुल शांत होते हुए, सहज भाव में आते हुए हम आत्मदर्शन करते हैं और उस आत्म दर्शन से हमारे शरीर में अपार शांति और पूर्ण शांति आती है। ऐसे ही हम अनुभव करें सहज भाव, सहज भाव। यह 10 मिनट के ध्यान में आपको पूर्ण शांति मिलेगी और आपके अंदर बैठी हुई दिव्यात्मा को हम प्रणाम करते हैं और हम यह अनुभव करते हैं कि आप भी उस शांति को अनुभव